हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th की समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर है प्रश्नावली 4A। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। यदि किसी श्रेणी में हर दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। प्रथम पद को T1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को T2 से, तीसरा पद को T3 से और चौथा पद को T4 से। प्रथम पद को ए भी कहते हैं और दूसरा पद को A+D और तीसरा पद को A+2D और चौथा पद को A+3D। इस तरह से भी समांतर श्रेणी को लिखा जाएगा। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर हम लिख दिया है सार्व अंतर बराबर T2 माइनस T1। T2 का मतलब दूसरा पद, T1 का मतलब पहला पद। D2 बराबर T3 माइनस T2, D3 बराबर T4 माइनस T3, D4 बराबर T5 माइनस T4। इस तरह से सार्व अंतर निकाला जाएगा और सार्व अंतर को पदांतर भी कहते हैं। तो आइए प्रश्नावली 4A का पहला चैप्टर बना करके देखते हैं क्या है पहला चैप्टर में। पहला नंबर का सवाल है, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि है तो आगामी 3 पद लिखिए। तो पहला श्रेणी है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, 6 श्रेणी है। तो आइए बारी बारी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन समांतर श्रेणी में है। यदि है तो आगामी 3 पद कैसा निकाला जाएगा और कौन कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर T1 2 का मान है, T2 4, T3 बराबर 8 और T4 बराबर 16। तो कॉमन डिफरेंस निकालो। T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 बराबर 2। D2 T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, 16 माइनस 8। देख रहे हैं कि आप लोग इसमें सार्व अंतर एक समान नहीं आया है। तो एक समान नहीं है सार्व अंतर, तो ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं आया है। चलिए दूसरा पद निकाल करके देखते हैं। D1 बराबर D2 बराबर T3 माइनस T2। T3 का माइनस है 2 प्लस 6 बराबर 4। D3 का मान है T4 माइनस T3, 2 माइनस 2 बराबर 4। तो इसका सार्व अंतर आप लोग देख रहे हैं कि एक समान आ गया है। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। तो ये एपी में है। तो आगामी 3 जो एपी में है उसको आगामी के 3 पद भी लिखना है। तो T5 भी लिखना है, T6 भी लिखना है और T7 भी लिखना है। यहाँ पर हम बता दिए थे पिछले वाले चैप्टर में, T5 निकालना हो तो प्रथम पद और एक कम करके सार्व अंतर यहाँ पर लिख देना है। ए पद, ए का मान है -10 प्लस 4 सार्व अंतर है 4, 4 चौक 16 आ गया 6। ए प्लस 5D, ए का मान है -10,
T7 A प्लस 6D। चलो, आगामी 3 पद निकाल गया। इसी तरह से आगे भी श्रेणी में सवाल सॉल्व होगा। तो आइए आगे वाला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर T1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। T2 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। T3 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। T4 है 73। तो सार्वंतर निकालो। दूसरा पद माइनस पहला पद 24। 49 में से 25 गया तो 24। 73 में से 49 गया तो 24। यहाँ पे सार्वंतर एक समान आया है तो एपी में है, एपी में है, सार्वंतर एक समान है। तो आगामी का 3 पद निकालना है। आगामी के 3 पद T4 तक है। T5 निकालना है। A प्लस 4D, A का मान है 1 प्लस 4D का मान है 24। 24 चौका 96 होता है। T6 है A प्लस 5D। एक 120, एक मिला कर 121 हो गया। T7 का मान होगा A प्लस 6D। 1 प्लस 6 गुने D का मान मिला करके हो गया 1 प्लस 144 बराबर 145। आगामी के 3 पद भी निकल गया। चलिए इसमें बना करके देखते हैं। T1 है 0.2, T2 है 0.22, T3 है 0.22, T4 D1 निकालो। 0.22 में से 2 तो घटा करके होगा 0.02। D2 निकालो। 0.002। D3 निकालो। इसमें सार्वंतर एक समान नहीं आया है, सार्वंतर एक समान नहीं है। तो सार्वंतर एक समान नहीं है तो यह एपी में नहीं है, इसलिए एपी में सार्वंतर एक समान रहता तो एपी में रहता। चलिए 5वां नंबर के बना करके देखते हैं।